ऐसी बात नहीं है प्रिंस। मेरे पास आपके लिए डॉशर के सिलसिले में एक अहम इत्तला थी। मैंने इस सिलसिले में आपसे बात करनी थी। दूसरी तरफ से टार्सन ने कहा। क्या इत्तला है, बोलो, इमरान ने संजीदा होकर कहा। डार्क हार्ट ने डॉशर को ढूंढकर पकड़ लिया है प्रिंस, और उससे एंटी मिसाइल का फॉर्मूला भी हासिल कर लिया गया है। दूसरी तरफ से टार्सन ने कहा तो इमरान के साथ ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। चूंकि इमरान ने लाउडर ऑन कर रखा था, इसलिए ब्लैक जीरो भी उनकी बातें सुन रहा था। ओ, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? इमरान ने चौंकते हुए कहा। मैं आपको एक टेप सुनाता हूँ, आप उसे सुन ले। उसे सुनने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। टार्सन ने जवाब दिया। टेप? कैसा टेप? इमरान ने चौंक कर कहा। आप सुन ले, फिर आपको खुद ही सारी समझ आ जाएगी। टार्सन ने कहा। ओके, सुनाओ वो टेप, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। मैं टेप ऑन कर रहा हूँ प्रिंस, आप सुन ले, फिर मजीद बात होगी। दूसरी तरफ से टार्सन ने कहा, और फिर एक बटन प्रेस होने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, और उसके साथ ही टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। यस, कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ। उसी लम्हे एक तेज और इंतहाई सर्द आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। हम्बर्ग बोल रहा हूँ चीफ, दूसरी आवाज सुनाई दी। हम्बर्ग? कौन हम्बर्ग? कहाँ से बोल रहे हो और क्यों कॉल किया है? कर्नल रिचर्डसन की और ज्यादा सर्द और करख्त आवाज सुनाई दी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो पहली बार हम्बर्ग नामी इस आदमी से बात कर रहा हो। मेरा ताल्लुक बॉस गोल्फन से है चीफ, और मैं बॉस गोल्फन के स्पेशल ब्लैक हाउस का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। हम्बर्ग ने जवाब देते हुए कहा। तो मुझे कॉल क्यों किया है? नॉनसेंस। गोल्फन के आदमी हो तो उससे बात करो, मुझे डायरेक्ट कॉल करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नॉनसेंस, कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस गोल्फन हलाक हो चुके हैं चीफ, हम्बर्ग ने जवाब दिया। क्या? क्या मतलब? गोल्फन हलाक हो चुका है? कब? कैसे? कर्नल रिचर्डसन की चीखती हुई और हैरत भरी आवाज सुनाई दी। ब्लैक हाउस में डॉशर को लाया गया था चीफ, उस डॉशर को जो पाकिस्तान से हासिल किया हुआ फॉर्मूला लेकर भाग गया था। गोल्फन और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया था। गोल्फन के साथी रेमंड ने उसे लाकर ब्लैक रूम में रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ दिया था। हम्बर्ग ने कहा, और फिर वो कर्नल रिचर्डसन को तफसील बताने लगा कि गोल्फन और उसके साथियों ने डॉशर को कैसे ट्रेस किया था और उसे कैसे पकड़कर ब्लैक हाउस में पहुंचाया गया था। उसके बाद हम्बर्ग ने कर्नल रिचर्डसन को यह भी बताया कि गोल्फन ने डॉशर को होश में लाकर क्या बातें की थी। ये सारी बातें सुनकर इमरान और ब्लैक जीरो हैरान हो रहे थे। बॉस गोल्फन ने मुझे कंट्रोल रूम में रहने और ब्लैक रूम में होने वाली सारी कार्रवाई रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया था, इसलिए मैं कंट्रोल रूम में बैठा न सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था बल्कि इस कार्रवाई की रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। बॉस गोल्फन ने डॉशर की हर बात पर यकीन कर लिया था और वो उसकी बातों के जाल में फंस गए थे, और उन्होंने खुद ही डॉशर को रॉड्स वाली कुर्सी से आजाद कर दिया था। और कुर्सी से आजाद होते ही डॉशर ने अपने लिबास की खुफिया जेब से एक छोटी और चपटी लेजर गन निकाली और उससे बॉस गोल्फन पर रेस फायर कर दी, जिसके नतीजे में बॉस गोल्फन का सर धमाके से यूं फट गया जैसे उनके सर को किसी बम से ब्लास्ट कर दिया गया हो। उसके बाद डॉशर लेजर गन लेकर बाहर आया और उसने रेमंड और वहां मौजूद एक मुसल्ला आदमी को भी उस लेजर गन से ब्लास्ट करके हलाक कर दिया। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान परेशान रह गया था। मैंने फौरन DSS सिस्टम ऑन किया, और फिर इससे पहले कि डॉशर ब्लैक हाउस में मजीद कोई नुकसान पहुंचाता, मैंने उस पर डी रेड और फिर डी हॉट रेस फायर कर दी। डी रेड रेस से वो यकलक मफलूज हो गया और डी हॉट रेस ने उसे तवील मुद्दत के लिए बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। उसके बाद मैंने चंद मुसल्ला अफराद को भेजा और उसे दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब वो हमारे कब्जे में है और हमने उसे एक बार फिर ब्लैक रूम में रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ दिया है। हम्बर्ग ने कर्नल रिचर्डसन को मजीद तफसील बताते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि डॉशर ने अपनी जान बचाने के लिए गोल्फन से झूठ बोला था। कर्नल रिचर्डसन की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। यस चीफ, हम्बर्ग ने जवाब दिया। गोल्फन को उस धोखेबाज और गद्दार की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। बहरहाल तुमने बहुत अच्छा काम किया है हम्बर्ग, जो सारी सिचुएशन को फौरन संभाल लिया था। अगर डॉशर को मौका मिल जाता तो वो तुम्हें भी हलाक कर सकता था और ब्लैक हाउस को भी तबाह कर सकता था। गोल्फन और उसके साथियों ने जिस तरह से उसे ट्रेस किया था और उसे पकड़कर ब्लैक हाउस में लाए थे, ये उनकी जहानत का मुंह बोलता सबूत है। अगर डॉशर वहां से निकल जाने में कामयाब हो जाता तो फिर उसका दोबारा हाथ आना मुश्किल हो जाता। वेल डन,
कि तुमने उसे ब्लैक हाउस से निकलने का मौका नहीं दिया। वेल डन। कर्नल रिचर्डसन की आवाज़ सुनाई दी। थैंक यू चीफ, हम्बर्ग ने जवाब दिया। अब डॉशर किस पोजीशन में है? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। उस पर डी रेड रेस और डी हॉट रेस का असर है चीफ, और वो बेहोश होने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर बेहिस व हरकत है। उसके बावजूद हमने उसे रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ रखा है। हम्बर्ग ने जवाब दिया। ठीक है, उसे इसी हालत में रखो। मैं तुम्हारे पास फ्रेडरिक को भेज रहा हूँ। फ्रेडरिक उसे आकर वहां से ले जाएगा। तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है उसका मैं जल्द ही तुम्हें इनाम भी दूंगा। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, थैंक यू चीफ। इनाम का सुनकर हम्बर्ग की इंतहाई मसरत भरी आवाज सुनाई दी। ओके। कर्नल रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कर्नल रिचर्डसन ने फोन के क्रेडल पर हाथ मारा हो। फिर तेजी से नंबर प्रेस होने की आवाज सुनाई दी। फ्रेडरिक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ। कर्नल रिचर्डसन ने सर्द और करख्त आवाज में कहा। ओ यस चीफ। फ्रेडरिक ने इस बार निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। मेरे नायब गोल्फन को हलाक कर दिया गया है फ्रेडरिक। उसे हलाक करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारा हायर करदा क्रिमिनल डॉशर है। कर्नल रिचर्डसन ने कहा और फिर उसने वही सारी बातें फ्रेडरिक को बता दी जो उसे ब्लैक हाउस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताई थी। अब चूंकि गोल्फन हलाक हो चुका है इसलिए आज से मेरे नंबर 2 तुम होगे। गोल्फन का ग्रुप तुम्हारे अंडर काम करेगा, समझ गए तुम? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, मुझ पर एतमाद करने और मुझे नंबर 2 बनाने का शुक्रिया। फ्रेडरिक ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया बाद में अदा कर लेना। पहले तुम ब्लैक हाउस जाओ और वहां से डॉशर को उठाकर अपने पॉइंट पर ले जाओ और उससे एंटी मिसाइल के फॉर्मूले के बारे में उगलवाओ। याद रहे, तुम्हें डॉशर की बातों में नहीं आना है। अगर तुम उसकी चालाकी और अय्यारी के जाल में फंस गए तो तुम्हारा अंजाम गोल्फन से मुख्तलिफ ना होगा। मुझे हर सूरत में तुमने डॉशर की जुबान खुलने की रिपोर्ट देनी है, समझ गए तुम? कर्नल रिचर्डसन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। यस चीफ, आप फिक्र न करें, मैं डॉशर को बखूबी जानता हूँ। मुझे मालूम है कि वो एक नंबर का अय्यार और चालाक तरीन इंसान है जो दूसरों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और झूठ और फरेब से काम लेकर दूसरों को अहमक बनाने का फन जानता है। लेकिन मैं उसे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा कि वो मुझे अहमक बना सके। मैं उसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा और उसे ऐसी अजियतों में मुब्तला करूंगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो जिंदा रहेगा लेकिन उस वक्त तक जब तक वो फार्मूले के बारे में नहीं बता देता। फ्रेडरिक की आवाज सुनाई थी। ओके, मुझे उससे हर सूरत में फार्मूला चाहिए। उससे फार्मूला हासिल करने के लिए तुम्हें उसके साथ जो भी सुलूक करना पड़े करो। उसके लिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए और 100% रिजल्ट, समझ गए तुम? कर्नल रिचर्डसन ने इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में कहा। यस चीफ। फ्रेडरिक की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी। आपने टेप सुन लिया है प्रिंस? चंद लम्हों बाद टार्सन की आवाज सुनाई दी। हाँ सुन लिया है, इमरान ने कहा। अब ये आखिरी टेप सुन ले। ये कॉल 2 घंटों बाद की है जो फ्रेडरिक ने कर्नल रिचर्डसन को किया था। टार्सन ने कहा। ठीक है, सुनाओ, इमरान ने कहा। चंद लम्हों बाद एक बार फिर फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ। कर्नल रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी। फ्रेडरिक बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से फ्रेडरिक की आवाज सुनाई दी। यस फ्रेडरिक, मैं तुम्हारी कॉल का ही मुंतजिर था। क्या रिपोर्ट है? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। मैंने डॉशर की जुबान खुलवा ली है चीफ। दूसरी तरफ से फ्रेडरिक की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने होंठ चबा लिए। गुड शो, क्या उसने फार्मूले के बारे में बताया है? कर्नल रिचर्डसन की मसरत भरी आवाज सुनाई दी। यस चीफ, उसने फार्मूला अपनी एक गर्लफ्रेंड के पास रखवाया हुआ था। मैंने फौरन उस जगह रेड किया जहां उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम समारा था। वो अपने फ्लैट में ही थी। मैंने अपने साथियों के साथ उसे कवर किया और वो बेचारी इस कदर कमजोर दिल साबित हुई कि मेरे 2-3 थप्पड़ खाते ही उसने इस बात का इकरार कर लिया कि डॉशर ने एक माइक्रोफिल्म उसके पास अमानत रखवाई थी। उसने वो माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दी है और फार्मूले वाली माइक्रोफिल्म मेरी जेब में मौजूद है। दूसरी तरफ से फ्रेडरिक ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, रियली गुड शो। तुम वो माइक्रोफिल्म लेकर मेरे पास पहुंच जाओ फौरन। कर्नल रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी। यस चीफ, मैं आधे घंटे में फिल्म लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से फ्रेडरिक ने जवाब दिया। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ। फ्रेडरिक ने कहा। उस लड़की का क्या हुआ है? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। उसे गोली मार दी गई है चीफ।
फ्रेडरिक ने कहा, ओके। अपने साथियों को कॉल करके कहो कि डॉशर को भी गोली मार दी जाए और उसकी लाश बरकी भट्टी में जलाकर राख बना दिया जाए। उस जैसे गद्दार और अय्यार इंसान के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, यस चीफ। फ्रेडरिक की आवाज सुनाई दी और क्रेडल पर फोन का रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी। आपने सुन लिया टेप प्रिंस? चंद लम्हों बाद टार्सन की आवाज सुनाई दी। हाँ, सुन लिया है। ये सारी रिकॉर्डिंग सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब तुमने कर्नल रिचर्डसन के ऑफिस में बैठकर रिकॉर्ड किया है। इमरान ने कहा, यस प्रिंस। इसके लिए मैंने खुसूसी इंतजामात किए थे। मेरे एक आदमी को कर्नल रिचर्डसन के हेडक्वार्टर का इल्म था। उसने कर्नल रिचर्डसन के ऑफिस की सफाई करने वाले एक आदमी को तलाश किया था। मेरे आदमी ने सफाई करने वाले आदमी को खरीदकर उसे एक बग कर्नल रिचर्डसन के ऑफिस के फोन में लगाने का कहा था और उसने ये काम आसानी से कर लिया था। ये खुसूसी इंतजाम मैंने आपके लिए कराया था ताकि कर्नल रिचर्डसन की कॉल्स रिकॉर्ड की जा सके। टार्सन ने जवाब दिया, गुड शो। तुमने अच्छा काम किया है टार्सन। इन कॉल रिकॉर्डिंग से ये बात साबित हो गई है कि एंटी मिसाइल का फार्मूला डार्क हार्ट एजेंसी को मिल चुका है और अब जाहिर है फार्मूला कर्नल रिचर्डसन की तहवील में है। इमरान ने कहा, जी हाँ। टार्सन ने जवाब दिया, तो क्या तुम्हारे आदमी को कर्नल रिचर्डसन के हेडक्वार्टर की मुकम्मल तफसीलात का इल्म है? इमरान ने कहा, जी हाँ। उसने हेडक्वार्टर में अपने लिए जगह बना ली है और अब वो उसी हेडक्वार्टर में ही मौजूद है। टार्सन ने जवाब दिया, गुड शो। तब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम तुम्हारे आदमी के जरिए आसानी से कर्नल रिचर्डसन तक पहुंच सकते हैं और उससे वो माइक्रोफिल्म हासिल कर सकते हैं जिसमें पाकिशा के एंटी मिसाइल का फार्मूला मौजूद है। इमरान ने कहा, जी हाँ प्रिंस। इस सिलसिले में आपकी मैं भरपूर मुआवनत कर सकता हूँ। टार्सन ने जवाब दिया, ओके। मैं तुम्हारी मुआवनत जरूर हासिल करूंगा टार्सन। जल्दी मैं तुमसे मिलूंगा और इस सिलसिले में तुम मेरी जो भी मदद कर रहे हो और आइंदा आने वाले दिनों में करोगे उसका तुम्हें बाकायदा मुआवजा अदा किया जाएगा जो तुम्हारे तस्वुर से भी कहीं ज्यादा होगा। इमरान ने कहा, मैं जानता हूँ प्रिंस, आप मुआवजा देने में कंजूसी नहीं करते, इसीलिए तो मैंने इस हद तक काम किया है कि आप खुश हो जाए और आप मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा मुआवजा अदा करेंगे। टार्सन ने मसरत भरे लहजे में कहा, मुआवजे के लिए तुम्हारी सोच कहाँ तक जाती है ये भी बता दो ताकि मैं अभी से चंदा मांगना शुरू कर दूं या फिर एक्रीमिया पहुंचकर 10-20 बैंक लूटने का इंतजाम कर सकूं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दूसरी तरफ टार्सन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप प्रिंस हैं, मेरा मुआवजा अदा करने के लिए आपको ना चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा और ना ही किसी बैंक को लूटना पड़ेगा। टार्सन ने हंसते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, वरना पकड़े जाने के खौफ से मेरा दम निकला जा रहा था कि मुझे किसी सरकारी मेहमान खाने में तो न जाने कब तक कंवारा रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सरकारी मेहमान बनकर मैं शादी करने का ख्याल दिल में लिए बूढ़ा हो जाऊं। इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ टार्सन एक बार फिर हंसने लगा। नहीं, आप बेफिक्र रहें, आपको मैं किसी भी सरकारी मेहमान खाने में जाने का कोई मौका ना दूंगा। टार्सन ने कहा, फिर भी मुझे मुआवजे के बारे में कुछ तो बता दो। तुम्हारी ये पुरअसरार खामोशी वाकई मेरा दिल दहला रही है। इमरान ने कहा। तो टार्सन एक बार फिर हंस पड़ा। आप एक बार यहाँ आ जाए, फिर आपसे मुआवजे की बात भी हो जाएगी। बस आपसे एक इल्तिजा है कि आप अकेला ना आना, अपनी स्विस नजात गर्लफ्रेंड को जरूर साथ लेते आना। वो मुझे बेहद पसंद है और मैंने उसे जब से आपके साथ देखा है उस वक्त से उसकी तस्वीर मेरे दिल व दिमाग में बस गई है और मैं उसे फिर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। गुड बाय। टार्सन ने इस बार मिन्नत भरे लहजे में कहा तो उसकी बात सुनकर इमरान और ब्लैक जीरो चौंक पड़े। टार्सन ने यह कहते ही राब्ता खत्म कर दिया। इमरान के चेहरे पर कदरे गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए। उसने होंठ चबाते हुए रिसीवर क्रिडल पर रख दिया। ओ, कहीं वो मिस जूलिया की बात तो नहीं कर रहा था? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। एक बार मैं एक मिशन के दौरान जूलिया को लेकर उसके पास गया था। जूलिया मेकअप में नहीं थी। उसे देखकर टार्सन जैसे सकते में आ गया था। मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो जूलिया के साथ फ्री होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जिस पर मैंने जूलिया को उसके ऑफिस से बाहर भेज दिया था। मैं उससे ज़रूरी मालूमात लेने गया था, लेकिन मालूमात देने की बजाय वो मुझसे जूलिया के बारे में ही पूछता रहा था और मैं उसकी बातों से तंग आकर वापस आ गया था। और वो जिस अंदाज में बात कर रहा था उससे ऐसा ही लग रहा था जैसे वो अभी तक जूलिया को भूला नहीं है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, अब ये बात यकीनी हो चुकी है कि एंटी मिसाइल का फार्मूला कर्नल रिचर्डसन के पास मौजूद है, तो उसे वापस लाने के बारे में आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें प्रोग्राम बनाने वाली कौन सी बात है?
एंटी मिसाइल फार्मूला पाकिस्ता का है और उस पर पाकिस्ता का ही हक है, इसलिए उसे हर सूरत पाकिस्ता लाया जाएगा। इसके लिए मुझे चाहे कर्नल रिचर्डसन और उसकी डार्क हार्ट एजेंसी से तो क्या, क्रीमिया की तमाम एजेंसियों और फोर्सेस से ही क्यों ना टकराना पड़े। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। आपने टार्सन से डार्क हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर का पता क्यों नहीं पूछा? ब्लैक जीरो ने कहा उसने मुआवजे वाली बात करके जानबूझकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था ताकि मैं उससे डार्क हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर के बारे में तफसील न पूछ सकूं, और अगर मैं पूछ भी लेता तो वो ना बताता जब तक मैं उससे क्रीमिया जाकर ना मिल लूं और उसे उस काम का मुआवजा ना अदा कर दूं। इमरान ने मुंह बनाकर कहा आपका अंदाज बता रहा है कि आप टार्सन को मुआवजा जरूर अदा करेंगे, लेकिन मिस जूलिया की शक्ल में नहीं बल्कि गोली की शक्ल में जिसमें उसकी मौत छुपी हुई है। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना जिस गोली के बारे में तुम कह रहे हो वो जूलिया चलाएगी और उस गोली में मेरी मौत छुपी हुई होगी। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तो क्या मैं आपकी क्रीमिया जाने के इंतजाम कर दूं? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल रिचर्डसन अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि सेलफोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर फाइल से सर उठाया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर सेलफोन उठा लिया। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ, कर्नल रिचर्डसन ने मखसूस लहजे में कहा। सैटेलाइट फोन ट्रैकिंग रूम से एंड्रयू बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्यों कॉल किया है और वो भी मेरे सेल फोन पर? कर्नल रिचर्डसन ने मुंह बनाकर कहा जैसे उसे एंड्रयू का कॉल करना पसंद न आया हो। आपके फोन सेटअप में SSR नस्ब है चीफ, जिसके जरिए उस फोन पर होने वाली तमाम कॉल्स न सिर्फ सुनी जा रही हैं बल्कि उन्हें रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। एंड्रयू ने कहा तो उसकी बात सुनकर कर्नल रिचर्डसन बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? नॉनसेंस! मेरे फोन की कॉल सुनी और रिकॉर्ड की जा रही है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? नॉनसेंस! कर्नल रिचर्डसन ने चीखते हुए कहा। सैटेलाइट फोन ट्रैकिंग रूम ने क्रीमिया में रिसीव किए जाने वाली एक कॉल ट्रेस की है चीफ। ये कॉल पाकिस्ता से क्रीमिया में की गई है। दूसरी तरफ से एंड्रयू ने कहा ओ, किसने की है कॉल और कहाँ की है ये कॉल? कर्नल रिचर्डसन ने चौंकते हुए कहा ये कॉल क्रीमिया के हॉक क्लब में रिसीव की गई है, जिसका मालिक और जनरल मैनेजर टार्सन है और कॉल करने वाला पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान है जो खुद को प्रिंस ऑफ ढम कहता है। एंड्रयू ने जवाब दिया तो इस बार कर्नल रिचर्डसन मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। ओ, क्या बातें हुई हैं उनमें? क्या तुमने सुनी है उनकी बातें? कर्नल रिचर्डसन ने होंठ चबाते हुए कहा यस चीफ, मैंने उनकी सारी बातें सुनी हैं और आपके लिए रिकॉर्ड भी कर ली है। एंड्रयू ने कहा गुड शो, मुझे सुनाओ वो सारी बातें अभी इसी वक्त। कर्नल रिचर्डसन ने बेचैनी से कहा चीफ, अगर आप हुक्म दें तो मैं रिकॉर्डिंग लेकर आपके पास आ जाऊं। एंड्रयू ने कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे फोन पर सुनाओ वो टेप। कर्नल रिचर्डसन ने सख्त लहजे में कहा यस चीफ। दूसरी तरफ से एंड्रयू ने कहा और फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। उसके बाद किसी टेप के खाली चलने की आवाज सुनाई दी और फिर टेप से इमरान और टार्सन के दरमियान होने वाली बातचीत सुनाई देने लगी। कर्नल रिचर्डसन खामोशी से सेलफोन से इमरान और टार्सन की बातें सुन रहा था। टार्सन इमरान को जो मालूमात दे रहा था उसे सुनकर कर्नल रिचर्डसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में सारी टेप खत्म हो गई और खाली टेप से सरर सरर की आवाजें सुनाई देने लगी। आपने सुन लिया चीफ, सारा टेप? दूसरी तरफ से एंड्रयू की आवाज सुनाई दी। हाँ, सुन लिया है। इसका मतलब है कि उस टार्सन के पास न सिर्फ डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में सारी मालूमात है बल्कि उसका एक आदमी भी हेडक्वार्टर में दाखिल हो गया है जिसने मेरे कमरे की सफाई करने वाले को अपने साथ मिलाकर मेरे फोन के रिसीवर में बग भी लगवा लिया था। कर्नल रिचर्डसन ने होंठ चबाते हुए कहा यस चीफ। दूसरी तरफ से एंड्रयू ने जवाब दिया। एक मिनट रुको, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और उसने सेलफोन कान से हटाकर मेज पर रखा और हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। उसने रिसीवर को उलट पलट कर देखा और फिर उसने रिसीवर का ढक्कन घुमाते हुए खोलना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में रिसीवर का ढक्कन अलग हो गया। कर्नल रिचर्डसन ने रिसीवर में देखा तो ये देखकर उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए कि वाकई रिसीवर में तारों के साथ एक छोटी सी डिवाइस रखी हुई थी। कर्नल रिचर्डसन ने 2 उंगलियों की मदद से डिवाइस को रिसीवर से बाहर निकाला और फिर उसने रिसीवर का ढक्कन लगाकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसने डिवाइस उठाई और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने डिवाइस मेज पर रखी
और करीब पड़ा हुआ पेपरवेट उठाया और पेपरवेट जोर जोर से डिवाइस पर मारना शुरू कर दिया। डिवाइस के टुकड़े बिखर गए। फिर उसने सेलफोन उठाया और उसे एक बार फिर कान से लगा लिया। मैंने रिसीवर से SSR निकालकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, अच्छा किया है चीफ जो आपने उस डिवाइस को तोड़ दिया है, वरना आप जब भी उस फोन से कॉल करते या कोई कॉल रिसीव करते तो टार्सन ना सिर्फ उसे सुनता बल्कि उसे रिकॉर्ड भी कर लेता। एंड्रयू ने जवाब दिया, क्या तुम उस आदमी का पता लगा सकते हो जिसका ताल्लुक टार्सन से है और उसने हमारे किसी आदमी की जगह ली है? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। यस चीफ, मैं हेडक्वार्टर के तमाम अफराद को बिग हॉल में जमा करता हूँ और हॉल में 0S गैस फायर कर देता हूँ। फिर उन सबके चेहरे लाइट रेस स्क्रीन पर चेक करता हूँ। 0S गैस से हर किस्म का मेकअप मानन पड़ जाता है जिसे लाइट रेस स्क्रीन पर आसानी से चेक किया जा सकता है। वो आदमी हमारे आदमियों में शामिल हो गया है तो उसे हम इस तरह आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, वरना एक एक आदमी को चेक करना हमारे लिए मुमकिन ना होगा। इसमें वक्त भी खासा ज़ाय होगा। एंड्रयू ने कहा, ठीक है, तुम सबकी चेकिंग करो और खास तौर पर उस सफाई वाले को पकड़ो जिसने पैसों के लालच में मेरे ऑफिस में मौजूद फंड सेटअप में SSR लगाया था। उसे फौरन गोली मार दो और उसकी लाश गटर में फेंक दो। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, यस चीफ, और उस आदमी का क्या करना है जिसने हमारे साथी को गायब करके उसकी जगह ले रखी है? एंड्रयू ने कहा,